Hello, my dear students. Today discuss about human values. Lesson number 5 have patience. इसका मतलब क्या होता है? धैर्य रखो. ठीक है. किक स्टार्ट. You must improve your writing skill. Only practice and patience can make your perfect. ठीक है. आप आपके जो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस और पेशेंस रखना चाहिए ताकि आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो सकता है. ठीक है, हो जाएगा. ओके मैम, आई विल डू माई बेस्ट डेली. ठीक है, टीचर ने जैसे ऐसे बोले को तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई क्या आया कि ओके मैम, आई विल डू माई बेस्ट डेली. ठीक है, मैं मेरा काम हर दिन अच्छा से करूँगी. पेशेंस फार्मर, मतलब धैर्य किसान. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फार्मर. ठीक है, बहुत दिनों के बाद एक फार्मर था, एक किसान था. एवरी डे ही वुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू हिज फील्ड. एवरी मॉर्निंग मतलब एवरी डे वो सुबह से जल्दी उठ रहा था और कहाँ जा रहा था? उनका बगीचा में. ही वुड प्लाउ द फील्ड द होल मॉर्निंग. इन द इवनिंग ही वुड पेशेंस पुल आउट द वेट्स. इसका मतलब वो सुबह से क्या कर रहा था? हल चला रहा था और शाम के टाइम पे उसमें जो मातन जैसे जो ऑन वेस्ट जो चीज़ है ना, जो छोटा छोटा घास था ना, उसको निकाल रहा था. ठीक है. जस्ट बिफोर द मानसून द फार्मर प्लांटेड सम सीड. जस्ट बिफोर, कुछ दिनों के बाद मानसून का जैसे आया तो फार्मर प्लांटेड सम सीड. थोड़ा सा बीज लेके उधर से वो प्लांटेड किया. ही प्रेड टू गॉड फॉर ए गुड क्रॉप्स. और भगवान को प्रे किया, प्रार्थना किया कि मेरा अच्छा से कैसे शस्य आएगा. ठीक है. बट द मानसून नेवर कम. बट मानसून नहीं आया. इट डिड नॉट रेन लाइक द अदर्स. द फार्मर वेटेड पेशेंसली. ठीक है, इट डिड नॉट रेन. उसके बाद क्या हुआ? बारिश नहीं हुआ. लाइक अदर्स. ठीक है, दूसरे जैसे कुछ भी बारिश नहीं हुआ. द फार्मर वेटेड पेशेंसली. ठीक है, तो वो क्या किया? पेशेंस के हिसाब मतलब धैर्य रख के वेट किया. स्लोली द अदर विलेज गेव अप. दे क्रॉस्ड देयर लॉक. और उसके बाद क्या है कि जो दूसरे फार्मर थे वो क्या किए? खुद का लॉक को क्या किए? बोले कि इस बार हमारा लॉक में नहीं, मतलब धैर्य हरा हो जाना, मतलब वो चीज़ को वो बोले कि हमारा किस्मत में इस बार नहीं है. बट द फार्मर डिड नॉट गिव अप. मतलब बट वो जो फार्मर था वो उसका धैर्य को नहीं हार माना था. ही स्टार्ट टू वाटर द सीड्स हिमसेल्फ. वो क्या स्टार्ट किया कि वाटर डालने के लिए, किसमें? उनका जो सीड में. एवरी डे ही कैरेड बकेट्स ऑफ फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल ऑफ हिज फील्ड. और हर दिन वो क्या कर रहा था? एक बकेट में पानी भर के, गांव में जो कुआं था उसमें पानी भर के फील्ड में डालने के लिए जा रहा था. द विलेजर्स लाफ्ड एट द फार्मर बट ही वेंट टू डूइंग हिज वर्क. बट अदर जो थे फार्मर, वो ये सब देख के क्या कर रहे थे? हंस रहे थे. उनका काम को देख के मजाक करके हंस रहे थे. आफ्टर सम वीक्स द फार्मर saw the first green shoot of his head. कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ वीक के बाद क्या हुआ? छोटा छोटा सीड, उनमें ग्रीन सीड दिखाई दिया. ही रैन हैप्पीली इनटू द विलेज स्क्वायर एंड टोल्ड एवरीवन. और वो देख के वो दौड़ के आया और खुशी खुशी हैप्पी से सबको बताया. ऑल द विलेजर्स वर हैप्पी फॉर द फार्मर. ये सब देख के दूसरे जो किसान थे सब खुशी हो गए, क्योंकि ना हिज पेशेंस हैड बीन रिवॉर्ड. मतलब उनका जो पेशेंस है, धैर्य के बाद, मतलब धैर्य रखा था, उसी के बाद को उसको क्या मिला? इनाम मिला. ठीक है. तो पेशेंस इज द एबिलिटी टू वेट, फेस डिले विदाउट बिकम अनएड एंड बाय काम व्हेन फेसिंग विथ डिफिकल्ट. देखो बच्चों, कुछ भी ऐसे भी कोई चीज़ के आपको पेशेंस रखना चाहिए. जल्दबाजी में कुछ भी काम मत करो. जैसे कोई बच्चा को इंग्लिश, चलो पढ़ाई अच्छे से नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा करके दो लेसन, दो लाइन करके पढ़ाई करेगा, तो ताकि एक ही दिन वो पूरा का पूरा बुक पढ़ पाएगा. इसी का मतलब क्या है कि पेशेंस हेल्प्स टू ओवरकम एंगर एंड डिले. इसका मतलब क्या होता है कि धैर्य क्रोध और देरी का दूर करने में मदद करता है. ऑल आर अंडरस्टूड? थैंक